हॅलो वाईज, माझं नाव सचिन पारवे. मी तुम्हाला बायोलॉजी शिकवणार आहे. बायोलॉजीमध्ये आपण मागच पाहिलं होतं, ब्लडमध्ये प्लाझ्मा आणि फ्रॉम द एलिमेंट असतात. प्लाझ्माची आपण थोडीशी माहिती मागायला एवढी पाहिली होती. पुढची माहिती आपण पाहूया. प्लाज्मा में हीरे मोती जवाहरात जैसे भी रहते हैं और उन्हें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोरीन कहते हैं. प्लाज्मा मतलब ऐसा ट्यूब रहता है ब्लड वेसल के अंदर. ब्लड रहता है और ब्लड में जो लिक्विड रहता है उसे प्लाज्मा कहते हैं. और लिक्विड में सोडियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, कार्बोनेट रहता है और क्लोरीन भी रहता है. ऐसा समझो ये एक लिक्विड ही है. प्लाज्मा एक लिक्विड ही है, समझने की जरूरत नहीं, है ही लिक्विड. और उसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोरीन रहता है. प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड भी रहते हैं. ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड भी रहते हैं. रहते हैं. प्लाज्मा, ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा ही है. तो इसमें अगर ब्लड, बॉडी को कोई कट लग जाए, बॉडी को कोई अगर कट लग जाए तो खून बहता है. लेकिन आप सबको पता है कि खून किसी भी कट का ज़्यादातर नहीं बहता है. थोड़ी देर के बाद वो खून बहना बंद हो जाता है. तो क्यों बहन जाता है? तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स है जो कि वो क्या करते, वो फाइब्रोजन, अब पिछले बार ही बताया था मैंने, फाइब्रोजन कि वो जो क्लॉटिंग करता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करता है. और वो ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. इनएक्टिव फॉर्म प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में फैक्टर्स रहते हैं. अगर कोई इनएक्टिव फॉर्म में कोई फैक्टर है, कोई ऐसा फैक्टर है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग में मदद करता है. अगर वैसा फैक्टर कोई क्लॉटिंग में मदद करता है, वैसा फैक्टर ही नहीं है प्लाज्मा के अंदर, तो उसे उसको प्लाज्मा नहीं कहते, उसको कहते हैं सीरम. वही प्लाज्मा अगर इन प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट एब्सेंट रहते हैं, रहता है, तो वो सीरम होता है. उसे सीरम कहा जाता है. ओके.
नेक्स्ट कर चलते हैं, फ्रॉम द इवेंट, फ्रॉम द इवेंट। नाम जरा हटके है लेकिन बहुत बढ़िया है नाम, फ्रॉम द इवेंट। कोई ऐसी सेल है ब्लड के अंदर जो सेल रहती है उन्हें फॉर्म एलिमेंट कहलाता है। तो सेल कौन कौन सी होती रहती है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, ये तीन प्रकार की सेल होती है। इरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट। और ये तीनों मिला के ब्लड का 45% 45% कॉन्स्टिट्यूंट लेती है। तो फिर पहला देखते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब रेड कलर होता है। इरिथ्रो, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर। इसलिए इसे रेड, इसीलिए इसे रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल कहा जाता है, यानी कि आरबीसी। आरबीसी। और सबसे ज्यादा इरिथ्रोसाइट ही ब्लड में, ब्लड सेल में, ब्लड में सेल्स रहती है, सबसे ज्यादा सेल्स ब्लड में इरिथ्रोसाइट्स ही रहते हैं। इसलिए उन्हें 1 ऑफ। सबसे ज्यादा ब्लड में इरिथ्रोसाइट्स ही रहते हैं। हेल्दी अडल्ट मैन में और कॉमन कॉमन हेल्दी अडल्ट मैन में ब्लड इरिथ्रोसाइट सेल कितने होते हैं? तो वो होते हैं 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। 5 टू 5.5 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में किसी अडल्ट मैन के मिलीमीटर क्यूब में 5 टू 5.5 ब्लड सेल रहते हैं, इरिथ्रोसाइट सेल रहते हैं। रेड बोर्ड में रेड मेरो आरबीसी कहाँ, कौन सी जगह पे तैयार हो जाते हैं? आरबीसी
रेड बोन मैरो में क्या आरबीसी रेड बोन मैरो में तैयार होते हैं। मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। मैमल्स मैमल्स जिन्हें मेमोरी ग्लैंड रहते हैं उस एनिमल को मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स में आरबीसी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। मैमल्स मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। और आरबीसी का शेप कौन के होता है? शेप बाय कौन के होता है? मतलब ऐसा ऐसा इधर से भी अंदर से मुड़ा हुआ, इधर से अंदर से मुड़ा हुआ। आरबीसी लाल कलर की क्यों होती है? क्योंकि उसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन, वो आरबीसी में रहता है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहता है, वो एक प्रकार का वो हीमोग्लोबिन रहता है, और उसको वो आरबीसी में रहता है। इसीलिए उसे रेड कलर का ये रेड कलर आ जाता है। आरबीसी को रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। इसीलिए इसे रेड कलर आता है। उसका नाम भी रेड आरबीसी रेड ब्लड सेल्स ही कहा कहते हैं उसे। और आरबीसी आरबीसी में रेड कलर भी आता है, और नाम भी है उसका रेड रेड ब्लड सेल्स। हेल्दी अडल्ट मैन में 1216 ग्राम मिलीमीटर क्यूब में हेल्दी अडल्ट मैन में 1216 ग्राम मिलीमीटर क्यूब पर 100 मिलीलीटर मिलीलीटर मिलीमीटर नहीं मिलीलीटर हेल्दी 1216 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है? हीमोग्लोबिन का काम रहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है?
बाहर से O2 सेल को पहुंचाया जाता है बॉडी के अंदर, और सेल से CO2 बाहर बॉडी के बाहर ले जाता है, ले जाना है। इसको सेल वो हीमोग्लोबिन का काम करते हैं, हीमोग्लोबिन काम करता है हीमोग्लोबिन, इसलिए वो सिग्निफिकेंट रोल काम करता है हीमोग्लोबिन। सेल से बाहर CO2 ले जाया जाता है, और सेल को O2 पहुंचाने जाने को वो हीमोग्लोबिन का काम रहता है। कौन सा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसलिए ये सिग्निफिकेंट रोल काम करता है, हीमोग्लोबिन यही सिग्निफिकेंट काम करता है। हीमोग्लोबिन का सबसे मेन काम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सेल को O2 पहुंचाना और सेल से CO2 बाहर ले जाना। आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रह सकती है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, 120 दिन तक जिंदा रहती है। और 120 दिन के बाद, डेज के बाद वो डिस्ट्रॉय होती है। डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन रहता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है 120 के बाद, 120 के बाद आरबीसी। और स्प्लीन को दूसरा एक नाम है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, दूसरा नाम है ऑफ आरबीसी, यानी कि शमशान आरबीसी का, आरबीसी का शमशान कहा जाता है स्प्लीन को। 120 दिन तक जिंदा रहती है, 120 दिन के बाद वो डिस्ट्रॉय करके जाती है स्प्लीन के अंदर। अब आते हैं ल्यूकोसाइट की तरफ। ल्यूकोसाइट दूसरा सेल, आरबीसी पहला सेल, ल्यूकोसाइट दूसरा सेल। ल्यूकोसाइट को ही व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। सेल कहा जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल कलरलेस होता है, इसीलिए उसका नाम व्हाइट लिखा है। व्हाइट यानी कि व्हाइट, व्हाइट मतलब क्या है? किसी भी कलर का नहीं, इसीलिए वो व्हाइट ब्लड सेल कलरलेस, डब्ल्यूबीसी कलरलेस रहती है।
क्यों रहती है कलरलेस? क्योंकि ब्लड का कलर ही है रेड, और रेड में ही अगर किसी सेल को कलर ही नहीं तो वो किस काम की, मतलब काम की नहीं। अगर उसके ब्लड में कोई सेल है और उसका कलर ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता है। वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस हो रहती है, और वो किसी की वजह से ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उस सेल के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस रहता है,